वह सिर्फ बांसुरी बजाने वाला ग्वाला नहीं था, वह सिर्फ अर्जुन का सारथी नहीं था। श्री कृष्ण थे सबसे बड़े रणनीतिकार, दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ और मानव मन के मर्मज्ञ। स्वागत है आपका माइंड टॉक्स में, जहां आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की कूटनीतिक प्रतिभा, वास्तविक घटनाओं के माध्यम से, मिथक नहीं बल्कि राजनीतिक चतुराई। कैसे उन्होंने हर कदम पर धर्म का साथ दिया, लेकिन धर्म युद्ध नहीं, धर्मनीति का। तो तैयार हैं आप श्री कृष्ण के अद्भुत कूटनीति के 7 अध्याय जानने के लिए। महाभारत का भीषण युद्ध, जिसने एक वंश को नष्ट कर दिया, जिसने अनगिनत वीरों को लील लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने शांति का एक आखिरी प्रयास किया था। वे खुद हस्तिनापुर गए, दुर्योधन से मिले। उन्होंने कोई राज्य नहीं मांगा, कोई धन दौलत नहीं मांगी, सिर्फ 5 गांव, 5 पांडवों के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन का अहंकार उसे कभी यह स्वीकार नहीं करने देगा। और जब दुर्योधन ने इनकार किया, तो युद्ध का दोषी कौन हुआ? दुर्योधन। जनता की नजरों में, इतिहास की नजरों में, यह थी श्री कृष्ण की कूटनीति, जहां नैतिकता और राजनीति दोनों का साथ था। मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध युधिष्ठिर के लिए एक बड़ा खतरा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके खिलाफ विशाल सेना नहीं भेजी। उन्होंने भीम और अर्जुन को लेकर भेष बदलकर मगध पहुंच गए। जरासंध को कुश्ती की चुनौती दी। भीम और जरासंध का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भीम विजयी हुए। कोई युद्ध नहीं, कोई रक्तपात नहीं, बस एक शानदार रणनीति जिसने मगध के साम्राज्य को हिला दिया। यह थी श्री कृष्ण की कूटनीति, जहां शक्ति से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग होता था। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण से सहायता मांगने आए। श्री कृष्ण ने उन्हें एक विकल्प दिया। एक ओर उनकी विशाल नारायणी सेना, दूसरी ओर वे स्वयं, लेकिन निहत थे। दुर्योधन ने लालच में आकर सेना चुन ली। अर्जुन ने कृष्ण को चुना, उनके मार्गदर्शन को चुना, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे असली युद्ध रणभूमि में नहीं, मन में लड़ा जाता है। और उन्होंने अर्जुन का मन जीत लिया था। कर्ण, अंगराज, जो अपने सामर्थ्य और दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण ने उसे उसका असली जन्म का रहस्य बताया था। उन्होंने कर्ण को बताया कि वह कुंती का पुत्र है, पांडवों का बड़ा भाई। उसे सिंहासन, शक्ति, सब कुछ देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन कर्ण ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने उसके मन में नैतिक संघर्ष का बीज बो दिया था। वह संघर्ष जो उसे युद्ध में कमजोर कर देगा, क्योंकि सच्ची कूटनीति बदलाव लाने की नहीं, सोच बदलने की कला है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने श्री कृष्ण का बार बार अपमान किया, 100 बार से ज्यादा बार। लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे, मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे क्रोध में लिया गया निर्णय विनाशकारी होता है। और जब शिशुपाल ने 100वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने उसे समाप्त कर दिया, शांति से, संयम से, विधिवत। यह थी श्री कृष्ण की कूटनीति, जहां धैर्य और अनुशासन शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। श्री कृष्ण ने द्वारका का निर्माण किया, एक ऐसा शहर जो युद्ध का मैदान नहीं बल्कि शांति का प्रतीक बना। उन्होंने अपने यदुवंश को कुरुक्षेत्र के युद्ध से दूर रखा, अनावश्यक रक्तपात से बचाया। उन्होंने अपने लोगों को सुरक्षा दी, अभिमान नहीं, प्रगति दी, राजनीति नहीं। क्योंकि एक सच्चा नेता जानता है, कभी कभी पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत होती है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अश्वत्थामा ने बदला लेने की ठान ली थी। उसने सोते हुए पांडव पुत्रों का वध कर दिया। अर्जुन क्रोधित था, बदला लेना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोका। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा को मत मारो, उसकी शक्ति, उसका रत्न, उसका अभिमान छीन लो, क्योंकि बदला लेने से नया युद्ध शुरू होता है। श्री कृष्ण ने न्याय चुना, लेकिन बिना रक्तपात के। उन्होंने संतुलन स्थापित किया, शांति स्थापित की। तो ये थी श्री कृष्ण की अद्भुत कूटनीति, जहां धर्म और नीति साथ साथ चलते थे, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता था, जहां हर फैसला मानवता के लिए होता था। अगर इस कहानी ने आपके मन में कृष्ण की एक नई छवि जगाई है, तो कृपया माइंड टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ पौराणिक कथाओं, इतिहास और रणनीति की परतों में गोता लगाएं।
जहां हर कहानी आपके मन को खोलने का अनुभव है।